हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय स्टेफिट चैनल। मैं शाश्वती आज आपके साथ यूरिक एसिड को लेके बात करूँगी। यूरिक एसिड टॉपिक जो है ये इतना गंभीर समस्या नहीं है, बट ये प्रॉब्लम अगर बढ़ जाए तब इसको हम प्रॉब्लम सोच सकते हैं। बट प्रॉब्लम अगर आए, हमारा ह्यूमन बॉडी है, प्रॉब्लम आ ही सकता है, कोई ना कोई डिजीज़ या प्रॉब्लम या बीमारी होता ही रहता है, बट इसको ठीक करने का ड्यूटी हमारा ही है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि यूरिक एसिड को लेके बात करूंगी। यूरिक एसिड नॉर्मली हम बहुत इजीली ले लेते हैं, बट फ्रेंड्स यूरिक एसिड इतना इजीली लेना ठीक नहीं है। यूरिक एसिड को इजीली लेने से बॉडी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और जो चीज़ इतना छोटा वर्ड है, ये चीज़ हमारे बॉडी में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो हमें पता नहीं अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें तो आज मैं इसका यूरिक एसिड को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ एक्सरसाइज और लास्ट में जो टिप्स मैं देती हूँ वो भी मैं दूंगी। मेनली ब्लड में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्यों यूरिक एसिड होता है या क्यों बढ़ता है? जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको हाइपर यूरेसीनिया कहते हैं। हाइपर यूरेसीनिया, हमारे बॉडी में 2 to 3% यूरिक एसिड बनता है और बाकी आता है हमारे खाने से, मतलब डाइट से। जो क्वांटिटी है वो हमारे बॉडी में रहता ही है हमेशा, बट अदर्स जो यूरिक एसिड आता है वो हमारे फूड से ही आता है। और जब ये एसिड बढ़ जाता है तभी हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है। हमारे बॉडी में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारे किडनी का काम है यूरिक एसिड को हमारे बॉडी से निकाल देना। बट जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है या किडनी निकालने का काम नहीं कर पा रहे, तभी हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। और इससे क्या होता है, जब यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारा बॉडी जैसे जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाता है। हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि जॉइंट्स पेन पता नहीं किस वजह से हो रही है, बट फ्रेंड्स ये यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। जैसे हाथ के जॉइंट्स में, लेग्स के जॉइंट्स में, और हिल के पीछे वाले पार्ट में, पैर के नीचे, ये बहुत दर्द होता है। और दर्द के वजह से हम ठीक से चल नहीं पाते। जैसे नींद से उठते ही ज़मीन पे अगर पाँव रखना है तो इतना दर्द होता है, तो हम ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते। और इसके वजह से क्या होता है, लाल हो जाता है, सूज जाता है, बहुत पेन होता है, तभी हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू होता है। और हर एक पॉइंट पे जब दर्द शुरू होता है तभी हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, ताकि हमारा यूरिक एसिड बढ़ चुका है। और मेन बात है यूरिक एसिड का, हम डाइट फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, तो इसी वजह से हम लोग इग्नोर कर देते और यूरिक एसिड अपना बढ़ना शुरू हो जाता है। और किडनी भी प्रॉपरली उसको निकालने का काम नहीं कर पाता, तो इसी वजह से हमारा हर एक जॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हमारा दर्द शुरू होता है, रेडनेस आ जाता है, सूज जाता है। कोई भी किसी को भी बहुत चलने में दिक्कत होता है, बैठने में दिक्कत होता है। तो आज मैं कुछ इजी एक्सरसाइज दिखाऊंगी और लास्ट में जो मैं टिप्स देती हूँ वो भी बताऊंगी। तो इससे आपको डरने की कोई बात नहीं, इससे आपका 100% यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। नॉर्मली हमारे बॉडी में जो जेंट्स होते हैं उनका होता है 3.4 से लेके 7 मिलीग्राम, और जो लेडीज़ होते हैं वो है उनका होता है 2.4 से लेके 6 मिलीग्राम। ये नॉर्मल यूरिक एसिड हमारे बॉडी के नाम वाइज होते हैं। इसके ऊपर जब चला जाता है 7 मिलीग्राम के ऊपर या 6 मिलीग्राम के ऊपर, जैसे जेंट्स का, लेडीज़ का, तभी हम इसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कहते हैं। और तभी से शुरू होता है हमारा बॉडी का प्रॉब्लम।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इजी एक्सरसाइज दिखाऊंगी। इसके लिए पर्टिकुलर कोई आसन नहीं है, आप हर तरह के आसन कर सकते हैं, हर तरह के एक्सरसाइज करते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं। बट जो जॉइंट्स का है वो कुछ मैं दिखाऊंगी, जिसके लिए जॉइंट्स को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, ताकि यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में कब्जा ना कर सकते। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं पहले कुछ इजी एक्सरसाइज। यूरिक एसिड को अगर ठीक करना है तो मेन बात जो है, आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है। दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक डेली एक्सरसाइज एंड आपको बैलेंस डाइट में टोटली कंट्रोल करना है, तभी आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा 1 मंथ के अंदर। एज ए योगा ट्रेनर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे और डाइट कंट्रोल में रखेंगे 1 मंथ, ओनली 1 मंथ, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप ये चीज़ मेंटेन करेंगे तो टोटली आप नॉर्मल पे आ जाएंगे। आपका यूरिक एसिड टोटली ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। जो मिलीग्राम बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो चलिए पहले करते हैं फिंगर्स का। फिंगर्स को ऐसे रखिए, फिंगर्स को कुछ नहीं करना, बस फोल्ड एंड ओपन, फोल्ड एंड ओपन, फोल्ड एंड ओपन, फोल्ड एंड ओपन। हो गया। इसके बाद इसको घुमाइए, रिस्ट को क्लॉकवाइज 4 to 5 टाइम्स घुमाइए, बट बहुत जोर से नहीं, आराम से घुमाइए, स्लोली एंड क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए। तो ये सब जॉइंट्स आपका एक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपका यूरिक एसिड इसमें कब्जा नहीं कर सकता है। तो ये हो गया फिंगर्स का और रिस्ट का। इसके बाद आता है एल्बो का 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। इसी से हाथ साइड में ले जाइए, साइड में ऐसे ही जैसे हम सामने फोल्ड किया, ये चीज़ ही साइड में फोल्ड करेंगे। ठीक है, जिनको जैसे अच्छा लगे वो ऐसे ही कीजिए, चाहे सामने का कीजिए चाहे साइड का कीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद शोल्डर पे हाथ रखिए, शोल्डर पे हाथ रख के हमारा जो एल्बो है इसको ऐसे ज्वाइन करना है, इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, राउंड। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका शोल्डर भी और ये जॉइंट्स भी, सारे जॉइंट्स आपका मूव हो रहा है। इसके थ्रू आपका सारे जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एक्टिव बन रहा है। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए, 1 प्रॉपरली घुमाइएगा, ऐसे करके नहीं घुमाना, पूरा ऐसे टच करने की कोशिश कीजिएगा। 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया सारे जॉइंट्स एक्सरसाइज। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी। फिर ये शोल्डर भी 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। इसके बाद सारे जॉइंट्स एक्सरसाइज हैंड्स का ये हो गया। आप चाहें शोल्डर का, नेक का भी कर सकते हैं ऐसे, ताकि यहाँ पे भी कभी कभी पेन होने लगते हैं। यूरिक एसिड बढ़े तो पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं आपका जॉइंट्स में तो स्पेशली, या कोई कहीं ना कहीं भी आपको पेन हो ही सकता है। और एक बात है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है या बढ़ चुका है आपका बॉडी में, तो किसी का आप ध्यान रखना, ये जो फिंगर्स है हाथ का और पैर का, टेढ़ा भी हो जाता है, तो वो भी आप योगा के थ्रू आप इसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। इसके बाद साइड हो जाइए, साइड होके ऐसे ही नॉर्मली बैठिए जैसे मैं बैठी हूँ, बट ऐसे ना बैठ के स्ट्रेट बैठिए। और ये जो हमारा फीट है इसको आगे पीछे
ऐसे आगे पीछे, ऐसे 20 टाइम्स आपको करना है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में कर रहे हैं तो इसको बढ़ाइए धीरे धीरे, फास्ट टाइम 20 टाइम्स कीजिए, उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाइए 50 तक। ऐसे खूब टाइट करके इसको आगे पीछे करते रहिए। ये भी आपका ये जॉइंट्स जो है ये आपका बहुत मजबूत होगा, इसमें दर्द नहीं होगा, क्योंकि हील के नीचे, हील पे ये जगह स्पेशली है जहाँ पे यूरिक एसिड पहले अटैक करते हैं, तो उसके वजह से हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये एक्सरसाइज आप बिंदास कीजिए, जैसे मर्जी, ऐसे भी बैठ के आप कर सकते हैं, चाहे ऐसे स्ट्रेट बैठ के कीजिए, चाहे ऐसे बैठ के कीजिए, ऐसे ही बैठ के कीजिए, हम बातें करते करते भी ऐसे कर सकते हैं। ये आगे पीछे वाला हो गया। इसके बाद देखिए दोनों को जोड़ के क्लॉकवाइज, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाइए, एकदम लेग्स टाइट करके घुमाइएगा, ठीक है। लेग्स लूज मत छोड़िए, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए, ठीक है। अगर आपको डबल में करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे सिंगल भी कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर इसको टाइट कीजिए, ऐसे टाइट कीजिए, छोड़िए, फिर टाइट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करके करते रहिए। इसके बाद आता है नीज का, क्योंकि नीज भी जेंट्स हो लेडीज हो बहुत ज़्यादा नीज का प्रॉब्लम आजकल हो रहा है, और स्पेशली यूरिक एसिड भी जब बढ़ता है पहले नीज को भी अटैक करते हैं बाकी जॉइंट्स के साथ साथ, तो नीज को भी ये देखिए ऐसे ऐसे। जो लोग डबल में नहीं कर सकते तो सिंगल कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। टोटली आपका लेग्स स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इससे क्या होगा, आपका यूरिक एसिड कभी अटैक नहीं कर पाएगा आपका डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा ऐसे रखिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर घुटनों के नीचे मतलब डीस के नीचे हाथ ऐसे रख के ऐसे बैठिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर ऐसे बैठिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर और एक बार, बस ये सारा हो गया। इसके बाद आता है फिंगर, लेग्स का जो फिंगर है, जैसे हाथ का हमने ऐसे फोल्ड किया था, छोड़ा था, तो लेग्स का फिंगर भी ऐसे फोल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, हो गया। इसके बाद लेग्स को ऐसे सामने खोल दीजिए, मैं साइड होके ही दिखाती हूँ, और एक लेग इसके ऊपर रखिए, देन ऐसे, ठीक है। एक एक लेग को आप ऐसे अप डाउन करते रहिए, चाहे एक हाथ से पकड़ लीजिए, चाहे दोनों हाथ से, जैसे आपका कैपेसिटी है, जैसे आपका अच्छा लगे आप ऐसे अप डाउन करते रहिए। ये हो गया। फिर लेग चेंज कीजिए, ये देखिए, ये सिंगल बटरफ्लाई है, इससे क्या होगा, आपका ये जॉइंट सभी आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा बटरफ्लाई, ऐसे बैठिए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर ऐसे बटरफ्लाई करते रहिए। हो गया। बिंदास कीजिए, आराम से कीजिए, कोई बॉडी को टाइट करके नहीं, बस बैठना है आपको, जो स्ट्रेट बैठना है और ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो ये था सारे एक्सरसाइज जो भी मैंने दिखाया, बहुत ही इजी है। इसके अलावा आप जो भी आसन करना चाहते हैं, इसमें कोई स्पेशल आसन नहीं है, तो आप सारे आसन कर सकते हैं, सारे प्राणायाम कर सकते हैं, बट ये जो मेन जो जॉइंट्स का जो है ये आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका पेन अगर स्टार्टिंग में हो तो उसी टाइम आप इसको करके ख़त्म कीजिए। थोड़ा सा ऐसे साइड में भी ऐसे कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका बैक जो पेन होता है यूरिक एसिड बढ़ने से, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब आती है टिप्स की बारी, जो हर वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब टिप्स मैं आप लोगों के साथ
शेयर करूँगी डेफिनेटली। टिप्स शेयर करने से पहले मैं बताऊंगी कि यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, ये किडनी को भी, जैसे हम मेडिसिन लेते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट ये हमारा कुछ वहम भी है। यूरिक एसिड बढ़ते हुए जब हम मेडिसिन लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम लोग फिट रहते हैं, ठीक रहते हैं, दर्द ठीक रहता है, बट जब भी हम मेडिसिन बंद करें तो उसी टाइम से फिर पेन शुरू हो जाता है। तो मेडिसिन इसका सल्यूशन नहीं है, इसका सल्यूशन मेन है डाइट। बहुत दिन तक मेडिसिन अगर हम लेते रहेंगे तो हमारा किडनी भी खराब हो सकता है। यूरिक एसिड इतना खराब करता है कि ये किडनी को भी डैमेज कर देता है, तो बहुत दिन तक मेडिसिन तो लेना ही नहीं चाहिए। आप शुरू से ये कोशिश कीजिए कि योगा के थ्रू और डाइट के थ्रू आप अपना यूरिक एसिड को टोटली कम्प्लीटली 100% आप कंट्रोल में लाएंगे। तो आप कंट्रोल में लाएंगे तो आपको मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोपैथी जो है हम लोग खाते रहते हैं कि हम सोचते हैं ठीक है, बट ठीक नहीं होता। अंदर से वो पेन उतना ही कुछ टाइम के लिए बंद रखते हैं, फिर वो बढ़ने लगता है और इसके असर इतना इसका किडनी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। तो हमारा किडनी को भी स्ट्रांग रखना है, हमारे बॉडी को भी स्ट्रांग रखना है, तो ये सब कुछ ठीक रखने के लिए हमें योगा के थ्रू और डाइट के थ्रू हमें यूरिक एसिड को ठीक करना है। और एक है ये किडनी का पॉइंट है, हमारे दोनों हाथ के बीच में किडनी का पॉइंट है, ये पॉइंट को आप डेली प्रेस कीजिएगा। इससे आपका किडनी कभी खराब नहीं होगा और किडनी स्ट्रांग रहेगा, एक्टिव रहेगा और अच्छे से काम करेगा आपके बॉडी के लिए, कभी यूरिक एसिड बनने ही नहीं देगा। बट फ्रेंड एक चीज़ है, आपको डाइट के ऊपर टोटली फोकस करना पड़ेगा। तो अभी मैं बताती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपको रेड मीट टोटली कट करना है, टोटली। जब आपका ब्लड टेस्ट में पता लगेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एटलीस्ट 1 मंथ आपको टोटली स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, जिससे आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं योगा के थ्रू, डाइट के थ्रू। और डाइट में आपको रेड मीट कट करना है, ठीक है, रेड मीट कट करना है। और जो है फूल गोभी, भिंडी, मशरूम, बैंगन, ये सब चीज़, मतलब ये सब वेजिटेबल्स जो है ये भी काट नहीं कर सकते, क्योंकि वेजिटेबल के तौर पे हमें कुछ ना कुछ लेना ही होता है, बट बहुत कम, जितना कम हो सके उतना कम लीजिए, क्योंकि ये वेजिटेबल्स यूरिक एसिड को बढ़ाता है। और प्रोटीन तो अगर आप 1 महीना ना लेंगे तो आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली आपका डाउन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल में आ जाएगा। तो रेड मीट तो टोटली काट कर दीजिए, नॉर्मल बॉडी के लिए भी रेड मीट ठीक नहीं है, तो ओनली 1 मंथ के लिए तो आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा। और प्रोटीन तो बिल्कुल मत लेना। 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन लीजिए, जैसे फिश हो, एग का येलो पार्ट छोड़ के वाइट पार्ट आप ले लीजिए। और वेजिटेबल्स में ये सब चीज़ जो मैंने बताया, फूल गोभी, भिंडी, मशरूम, बैंगन, ये सब एकदम तो नहीं छोड़ सकते, बट क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में खाइए, बहुत कम मात्रा में। दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, दाल आप एकदम तो काट नहीं कर सकते, नहीं तो खाएंगे क्या। तो दाल लेंगे तो दाल का पानी लेने की कोशिश कीजिए, मतलब दाल को पतला बना के खाइए, दाल को गाढ़ा नहीं पतला बना के खाइए, तो उससे आपका उपकार होगा। फिर भी कोशिश कीजिएगा प्रोटीन जितना कम मात्रा में लेंगे उतना अच्छा है। स्वीट मतलब कोई भी मिठाई नहीं खाना, एटलीस्ट 1 मंथ आपको ठीक होना है, तो 1 मंथ आपको ये रूल फॉलो करना है। मिठाई नहीं खाना, मिठाई में आपका केक आता है, पेस्ट्री आता है, ऐसे ही मिठाई आता है, ये सब चीज़ आप नहीं खा सकते। ब्रेड, नान, ये सब चीज़ भी नहीं खा सकते। और जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठा है, फ्रूट्स तो आप हर तरह के ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बट फ्रेंड्स, फ्रूट्स में भी मिठाई होता है बहुत ज़्यादा, बट जिस फ्रूट्स में मिठाई ज़्यादा है वो फ्रूट्स को आप बहुत कम मात्रा में 4 से 5 पीसेस खा जाइए, उससे ज़्यादा नहीं। मेन जो है विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। विटामिन सी आप जितना लेंगे, अगर 1 महीना विटामिन सी बहुत अच्छी तरह से लेते रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आप टोटली नॉर्मल हो जाएंगे। विटामिन सी में आप संतरा भरपूर ले सकते हैं, और गुआवा ले सकते हैं,
पाइनएप्पल बहुत अच्छा है यूरिक एसिड को कट करने के लिए, ठीक है। तो पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा लीजिए। अगर डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 3 डेज एटलीस्ट लीजिए। बाकी जो फ्रूट्स है वो थोड़ा थोड़ा खाते रहिए सब, क्योंकि यूरिक एसिड ऐसे एक एसिड है, ये बॉडी में ऐसे खराबी कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, हर जगह बढ़ जाता है, जम जाता है। तो इससे खाने मेन फोकस हमारा खाने के ऊपर ही देना पड़ता है कि खाना कंट्रोल अगर हो तो आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये सब कुछ दिनों के लिए आप बंद रखिए, नॉर्मल डाइट लेते रहिए। बिल्कुल फीका खाना आप अगर लेते रहेंगे तो आपको डरने की कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा कोई समस्या इतना जटिल नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और विटामिन सी जब हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये विटामिन सी यूरिक एसिड को हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए जितना हम विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो यूरिन के थ्रू हमारा बॉडी से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि पानी बॉडी से टॉक्सिन को निकालने में बहुत हेल्प करता है। पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो पानी के थ्रू हमारा यूरिन बनेगा और यूरिन के थ्रू हमारा यूरिक एसिड भी निकल जाएगा बॉडी से। दूध दही आप ले सकते हैं बट कम, 1 कप, बट लो फैट दूध, लो फैट दही, ये आपको चलेगा। अगर ऑल्टरनेट डेज पे लेंगे ज़्यादा अच्छा है। अगर डेली बेसिस पे आप लेते रहते हैं तो 1 कप से ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं, बट वही मैंने बताया जो लो फैट दूध, लो फैट दही। ड्रिंक स्मोक, जो लोग ड्रिंक या स्मोक करते हैं टोटली कट ऑफ कर दीजिए। ड्रिंक स्मोक आपके बॉडी को और भी खराब कर देगा, यूरिक एसिड को और बढ़ा देता है। एटलीस्ट जिस टाइम आप रूल फॉलो कर रहे हैं उस टाइम आप स्ट्रिक्टली उसको बंद रखिए। और लास्ट में मैं बताऊंगी वेट। कोई भी बॉडी में बीमारी हो तो वेट सबसे खराब है। वेट को कंट्रोल में रखिए। अगर वेट कंट्रोल में हो तो कोई भी डिजीज़ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है उसके लिए भी पहले आप वेट चेक कीजिए। वेट अगर ज़्यादा हो तो वेट को कट ऑफ कीजिए, ठीक है। तो ये सब जो भी जानकारी मैंने दिया ये कुछ दिनों तक आप फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ फॉलो कीजिए। उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं, चिकन स्टू ले सकते हैं बट मटन नहीं। चिकन स्टू या चिकन को बहुत हल्का तरीके से बना के खाइए। फिश लीजिए बट डेली बेसिस पे नहीं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसे करके कीजिए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप बहुत दिन तक आपका यूरिक एसिड आपको अटैक नहीं कर पाएगा या आपके बॉडी में जमेगा भी नहीं। तो ये था आज का जानकारी, जितना आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं लाइव भी आती हूँ, मेरा लाइव भी फॉलो कीजिए। बहुत कुछ लेटेस्ट मैं आई थी, मैं 2 मई को, कि घर में बैठ के आप आपका ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं विदाउट सिलेंडर, विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। जैसे कोई कोविड पेशेंट हो, कैसे उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर से आप अपने आप को ऑक्सीजन लेवल हमेशा कैसे 90 के ऊपर रख सकते हैं, ये चीज़ लेके मैंने लाइव किया। आप लोग ज़रूर मेरा स्टे फिट चैनल खोलेंगे, फेसबुक में मैं लाइव आती हूँ, आप देखिए। और ये यूरिक एसिड को डेफिनेटली आप मैं विश्वास के साथ कहती हूँ 100% आपके बॉडी से कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद नॉर्मल में जब आ जाएंगे फिर बिंदास आप सब कुछ खाइए। बट हाँ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं, सब कुछ हमेशा कंट्रोल में रख के खाइएगा तो कभी कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, stay healthy, stay home and stay safe. Thank you.